अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। ओडीओपी के उपहारों को लेकर यह आभार जताया है। पीएम ने राष्ट्राध्यक्षों को तोहफे दिए थे। G7 समिट में ये उपहार दिए गए थे, जिनमें से ज्यादातर यूपी से ताल्लुक रखते थे। और उन उपहारों को जो प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग देश के राष्ट्राध्यक्षों को दिया है, उसका आभार मुख्यमंत्री योगी ने जताया है। और ट्वीट करके उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। ट्वीट में क्या लिखा है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। नई पहचान देने हेतु आभार प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जर्मनी में हस्तशिल्प से बने विभिन्न अमूल्य उपहार उन्होंने भेंट किए हैं। परंपरागत कला एवं उद्योग को नई पहचान देने हेतु आभार प्रधानमंत्री जी। और इस वक्त तस्वीरों में आप वही हैंडीक्राफ्ट देख रहे हैं जो कि भारतीय संस्कृति और हस्तकला का बेजोड़ नमूना है। देश की अलग अलग संस्कृतियों, राज्यों और उनके हस्तशिल्प से ताल्लुक रखने वाले ये तोहफे प्रधानमंत्री मोदी ने G7 समिट में अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों को उपहार में दिया है। नंदी आकृति की डोगरा आर्ट अर्जेंटीना के राष्ट्राध्यक्ष को उन्होंने बतौर तोहफे में दी है। और इस तरह जो ज्यादातर तोहफे हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ पर ओडीओपी के तहत जिले की जिस हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट किया जा रहा है उनको भी राष्ट्राध्यक्षों को प्रधानमंत्री ने भेंट किया है। योगी कैबिनेट की बैठक में 14 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस बैठक में होम गार्ड्स को राहत दी गई है और ड्यूटी भत्ता देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। और उसके अलावा डेटा नीति 2022 के तहत यूपी में निवेशकों को वित्तीय मदद के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है। साथ ही बैठक में अगले वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 35 करोड़ वृक्षारोपण के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। साथ ही ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के प्रोत्साहन के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। और आइए आपको विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं वो 14 प्रस्ताव कौन से हैं जिन पर मुहर लगी है। एक साल में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य प्रदेश के अंदर रखा गया है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप सिंचाई के लिए 5 साल तक सहायता दी जाएगी। यूपी पीडब्ल्यूडी और केंद्र सरकार के परिवहन रेल से कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे। यूपी में एयर सेवा मेंटेनेंस रिपेयर को लेकर भी प्रस्ताव पास किया गया है। इसके अलावा नगर निकाय में शामिल गांवों में स्वामित्व योजना भी लाई जाएगी। अंत्योदय कार्ड धारकों के राशन के लिए 3,197 करोड़ का बजट रखा जाएगा। यूपी में होमगार्ड्स को 786 रुपए प्रतिदिन ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। प्रयागराज के श्रृंगवेपुर को विकसित करने का भी प्रस्ताव इसमें पास हुआ है। विधायक निधि से क्षेत्र में प्रवेश द्वार बनाने का भी प्रस्ताव पास हुआ है। इसके अलावा 15,950 करोड़ से 4 डेटा सेंटर पार्क्स की स्थापना उत्तर प्रदेश के अंदर की जाएगी। और डेटा सेंटर नीति के तहत 4 निवेश को प्रोत्साहन प्रस्ताव भी इस बैठक में पास हुआ है। तो कैबिनेट की बैठक के बाद क्या कुछ कहा मंत्रियों ने वो भी आपको दिखा देते हैं। परिषद ने एक नई नीति का आज अनुमोदन किया है, जिसमें जो निवेश हो रहा है वो करीब 15,950 करोड़ का है। 4,000 लोगों की करीब उसमें नौकरियां और रोजगार से वो प्रभावित करेगा। और साथ ही साथ जो सब्सिडी मॉडल है उसके ऊपर भी चर्चा हुई। जो कंपनियां निवेश कर रही हैं उत्तर प्रदेश पे, हीरानंदानी समूह के मेसर्स NIDP डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जो 1687 करोड़ का निवेश। दूसरी कंपनी है मेसर्स NTT ग्लोबल सेंट्स क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो 2,414 करोड़। और तीसरी जो कंपनी है वो अडानी समूह की है। कुल मिला के 4 हैं। तो ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। और अभी जो निवेश हुआ है वो NCR रीजन में हुआ है। आगे आने समय में उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पे, प्राथमिकता लखनऊ और तमाम जगहों पे भी डेटा सेंटर्स खोलने के लिए इससे और अवसर प्राप्त होंगे और रोजगार के। और ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। किसानों को अनुदान पर स्प्रिंकलर सिस्टम, सिंचाई का सिस्टम एडॉप्ट करने की योजना चल रही थी। उसका
इस वित्तीय वर्ष में समाप्ति हो गई थी। अब हम लोगों ने अगले 5 साल के लिए उस योजना को पुनः अंगीकृत करने का काम किया है। भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों राज्य मिलकर के किसानों को, लघु सीमांत किसान और लघु किसान दोनों किसानों को उनका अनुदान जो राशि थी यथावत रखते हुए अगले 5 साल को वो योजना पुनः लागू रहने से एक तरफ ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से बहुत कम पानी में ज़्यादा क्षेत्र की सिंचाई होती है, फसलों को उसका पोषक पानी के रूप में पोषक तत्व की ग्रहीता होती है और काफ़ी बड़ा इसके परिणाम 5 साल में अच्छे परिणाम आए। केले तक की खेती जो इस तरह की फसलें थी वो भी उत्तर प्रदेश में बढ़ोतरी उसके क्षेत्रफल में हुई है। तमाम फसलों को, नई नई फसलों को लाभ पिछले 5 साल में देखा गया है और इसलिए अगले 5 साल के लिए इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने आज की कैबिनेट में अंगीकृत करने का काम किया है। सीएम योगी 4 जुलाई को यूपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मुख्यमंत्री योगी लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यूपी सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों को बताएंगे। 5 जुलाई को योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, लेकिन 5 जुलाई को पर्यावरण दिवस भी है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी एक दिन पहले यानी कि 4 जुलाई को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान 3 जुलाई से पहले हो सकता है और खबर यह आ रही है कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक से पहले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है। लखनऊ में यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में कई नामों पर चर्चा हुई है। जिन नामों की चर्चा है उनमें सतीश गौतम, महेश शर्मा, सुब्रत पाठक, बीएल वर्मा, भूपेंद्र चौधरी, दिनेश शर्मा, संजीव बालियान से लेकर अश्विनी त्यागी और हरीश द्विवेदी के नाम शामिल हैं। अध्यक्ष कोई ना कोई कार्यकर्ता बनेगा, लेकिन मैं इस समय भारत सरकार में काम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे नाम के लिए क्या पाना मुझे तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी कह सकता हूँ कि बनेगा तो कोई कार्यकर्ता। अब कौन कार्यकर्ता बनेगा ये नेतृत्व फैसला करेगा, लेकिन मेरे नाम की चर्चा अभी कहीं नेतृत्व से मुझसे नहीं हुई है। और चलिए जिन नामों की चर्चा है उनके बारे